कोई बहुत से लोग आएंगे जो है चुनाव तक समय तक, लेकिन जो है गामा साहब का आगे जो है सब फेल है, सब फेल है। अच्छा, गामा जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं लोगों से, मुस्लिम समाज के साथ लगातार देखा जा रहा है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर 18 घंटा काम कर रहे हैं, जो है 24 घंटा 17 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हैं। इतना मेहनत जी। तो मैं अगर विधायक बना या मैं ऐसे कुछ मैं बना तो मैं इंशाल्लाह मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा, और जो गरीबों को परेशान करेगा मैं उनका पंजा मरोड़ दूंगा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। मैं गरीबों मजलूमों की साथ हूँ, उनके लिए मदद करता रहूँ। तो क्या लगता है सागंज विधानसभा सीट पर इस बार परिवर्तन होगा या फिर विधायक रिपीट करेंगे? नहीं, परिवर्तन तो होगा, क्योंकि जनता जिस हिसाब से परेशान है, शिक्षा, दवा, न्याय, ये लेकर जो है जनता जो है परिवर्तन चाहे, इसलिए कि जो बहन जी का शासन था बहुत अच्छा था। तीनों सबसे बेहतर जो है ये जुल्फिकार गामा साहब हैं। जी। लगता है कि लोग कह रहे हैं कि नए आए हैं भी? नहीं, लगता नहीं है और रहेंगे भी। शहरी आवास योजना कांसीराम जो बनाया गया है, ये कब बनाया गया था? ये 2000 जो है 8-9 में लगभग बना था, 7 से 12 वाली सरकार में बनाया गया। जी, बहुजन समाज पार्टी देखा जा रहा है बड़ी जर्जर है, पेंटिंग वेंटिंग इसकी होती है क्या? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं हो रहा? नहीं, कुछ नहीं। सरकार जब से गई कुछ पेंटिंग डेंटिंग इसका हुआ भी नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ। नहीं, साफ सफाई कैसी हो रही है यहाँ पे? नगर पालिका से होती है, लेकिन पेंटिंग रेख देख इसका कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं। अभी देखिए, जैसे जो समाजवादी पार्टी थी वो समझ की दंगावादी थी, और जो भाजपा है ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार देख लीजिए, कभी कोई काम नहीं हो रहा है। हर अधिकारी कर्मचारी सब लूट घुसा मचा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के शाहगंज विधानसभा पर, और शाहगंज विधानसभा एक ऐसी विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बन गई है जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। शाहगंज 365 विधानसभा। अभी मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ रोड शाहगंज पर, और तस्वीर आपको मैं दिखाऊं, बड़ी तस्वीरें हैं। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बीएसपी का बैनर, जो बहुजन समाज पार्टी से जुल्फिकार अहमद उर्फ गामा को बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया, घोषित कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया गया है पिछले अप्रैल के महीने से। उसके बाद से जुल्फिकार अहमद गामा लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीदवार अनाउंसमेंट नहीं किया गया आधिकारिक तौर पर। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी भी अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं कर रही। लेकिन सुगबुगाहट शाहगंज में यही है कि समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र यादव उर्फ ललई को मिल सकता है टिकट समाजवादी पार्टी से। और सुगबुगाहट भी शाहगंज में है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, और गठबंधन के सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। रमेश सिंह विधायक हैं, और रमेश सिंह को टिकट बीजेपी दे सकती है। लेकिन बड़ी बात है, यहाँ बीएसपी सबसे पहले अपने उम्मीदवार को उतार चुकी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई है। बीएसपी से उम्मीदवार गामा, प्रभारी प्रत्याशी विधानसभा 365 शाहगंज। और तस्वीर आप देखिए, मैं मौजूद हूँ अभी के सामने मेरे, अगर आप जाऊँ जस्ट इसके बाद आजमगढ़ का वो तस्वीर है, आजमगढ़ का मार्ग है। आजमगढ़ उसके बाद लग जाता है 200 मीटर दूर जाने पे, और इस जौनपुर जिले में मैं मौजूद हूँ। और सामने मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, बीएसपी सरकार में जितने भी आवास बनाए गए थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने शासनकाल में तमाम प्रकार की योजनाएं उन्होंने चलाई थी। और तस्वीर आप दिखाइए स्क्रीन पर, जूम करके दिखा दीजिए। बीएसपी सरकार में कांसीराम शहरी आवास योजना बनाया गया, और उसके बाद तमाम लोगों को, गरीबों को बसपा सरकार ने अपने शासनकाल में लोगों को रहने के लिए छत दिया, लोगों को रहने के लिए घर दिया। लेकिन बड़ी बात है कि ये पूरी तरीके से, अभी आप देख रहे हैं जूम करके दिखाया, इसमें कोई पेंटिंग नहीं हो पा रही है, कोई इसका देख अब नहीं हो रहा है। ये बड़ी बात है। कुछ लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्षेत्रीय लोग होंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, पूरे मामले को जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद कुमार। सबसे पहले शाहगंज विधानसभा चुनाव में चुनावी माहौल सामने आ रहा है, यहाँ सुगबुगाहट बड़ी तेज है, तो कौन से प्रत्याशी का नाम लगातार लोगों के जुबान पर आ रहा है, क्या लगता है? अभी देखिए, जैसे जो समाजवादी पार्टी थी वो समझ की दंगावादी थी, और जो भाजपा है ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार देख लीजिए, कभी कोई काम नहीं हो रहा है। हर अधिकारी कर्मचारी सब लूट घुसा मचा रहा है। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी, अब तीनों में से सबसे बेहतरीन जो है बहुजन समाज पार्टी है, और इस बार सरकार बनने की उम्मीद है पूरा सब। बीएसपी ने शाहगंज में सबसे पहले अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। अभी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार नहीं आए हैं, लेकिन आ रहा है खबर कि रमेश सिंह को ही टिकट दिया जा सकता है, जो वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में मंत्री समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, शैलेंद्र यादव ललई।
उनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसी बातें यहाँ पर सुनने में आ रही है। तो क्या लगता है तीनों प्रत्याशियों में सबसे नंबर 1 पर कौन जा सकता है विधानसभा में? तीनों सबसे बेहतर जो है ये जुल्फिकार गामा साहब हैं जी। लगता है कि लोग कह रहे हैं कि नए आए हैं भी, नहीं नहीं, लगता नहीं हैं और रहेंगे भी जी। जुल्फिकार अहमद गामा मुस्लिम समाज से है, तो इस खासकर विधानसभा में मुस्लिम समाज का झुकाव किस पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पूरा 100% सब लोग जुट रहे हैं जो है बहुजन समाज पार्टी में जुट रहे हैं सब। और लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार बहुत। क्या कहेंगे, बसपा उम्मीदवार उतार चुकी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट प्रत्याशी को लेकर नहीं हुआ, न तो बीजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है सागंज विधानसभा सीट पर इस बार परिवर्तन होगा या फिर विधायक रिपीट करेंगे? नहीं, परिवर्तन तो होगा क्योंकि जनता जिस हिसाब से परेशान है, शिक्षा, दवा, न्याय ये लेकर जो है जनता जो है परिवर्तन चाहेगी। इसलिए कि जो बहन जी का शासन था बहुत अच्छा था। बहन जी ने जो शासन करके दिखाई, आज तक कोई जो है तो बहुजन से ही मोहर मरा है कि 2007 में जो है बहुजन समाज पार्टी जो है बहुमत में सरकार बनाई। उसके बाद जो है अखिलेश यादव जी, सपा, उसके बाद जो है आदित्यनाथ योगी। तो जब भी है बसपा से ही जो है पैदा हुए हैं सांसद, विधायक, नेता, तो आज भी उनको जरूरत है बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, सभी लोग देखा जा रहा है बीएसपी से ही निकल कर गए हैं। बसपा एक नर्सरी बताई जाती है नेताओं की, तो आखिरकार क्या होता है कि बीएसपी से लोग दूरी बना लेते हैं, जब बसपा की सत्ता जाती है बसपा से दूर हट जाते हैं, उसके बाद बसपा की ही कहीं आलोचना करने लगते हैं तमाम लोग, नेता। तो भाई देखिए, बसपा से जो लोग जीते हैं वहीं से सही है, पैदा हुए हैं, मगर जो है उनको जो है परिवारवाद, सबको टिकट चाहिए। बहन जी के अंदर ये है नहीं। बहन जी ने सर्व समाज का नारा दिए हैं, जिसकी संख्या भारी उसकी भागीदारी। तो बहन जी की सोच कुछ और है और जो टिकट लेकर अनाप शनाप बोल रहे हैं वो गलत है। गामा जी की बात यहाँ पर लगातार हो रही है। क्या लगता है बीजेपी से मुकाबला गामा जी का आसान होगा? साथ में इधर पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी दे रही है लगातार, तो क्या लगता है पीडीए के सामने और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सामने इनका मुकाबला आसान होगा? आसानी से क्या चुनाव जीत पाएंगे लगता है आपको? बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, मगर जो है लड़ने वाला आसान ना समझे और चुनाव बहुत बढ़िया जो है बहुजन समाज पार्टी जो है मेरे समझ से तो फिर से जो है बहुमत से ज्यादा सीट लाएगी। इसलिए कि 85 नारा जो है बहुजन समाज पार्टी ने दिए, मगर 85 नहीं, अब 100% के 15 भी लोग, ब्राह्मण भी देखा जा रहा आ रहे हैं हाथ पर। मैं वही कह रहा हूँ 100% के लोग जो है पीड़ित हैं। तो 85 बहुजन समाज का नारा है, मगर 100% का नारा बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा उनको चाहिए। दवा, न्याय, शिक्षा, सुरक्षा ये जो है उनको चाहिए और बहन जी ही दे सकती हैं। बीजेपी सरकार में क्या कुछ लाभ है शिक्षा, दवा, एजुकेशन को लेकर? बीजेपी सरकार में हम बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि सारे लोग जो है जान रहे हैं कि सत्ता पाके जो है बीजेपी क्या कर रही है, वो सब लोग जान रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो विधानसभा साधन 365 है, इसमें यादव समाज जो है उनकी जनसंख्या ज्यादा है, वो निर्णायक होते हैं। तो यादव समाज को अगर टिकट मिलता है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का वोट ले जाती है, ऐसा सागन में लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम समाज के वोटर हैं। अगर ऐसा होता है मुस्लिम समाज और यादव समाज एक हो जाएंगे, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत सकते हैं? लगता ही नहीं। अगर पिछड़ी की लड़ाई, ओबीसी की लड़ाई अगर लड़ी है तो बहुजन समाज पार्टी, और मनोज जी भी जो है लड़े हैं, बाबा साहब भी लड़े हैं, तो सपा ऐसा नहीं है कि सारी यादव समाजवादी पार्टी को देंगे, ऐसा नहीं है। मेरे समझ से जो है उसमें से आधा टूट के जो है बहुजन समाज पार्टी को लाइक करते हैं। सामने एक बार और दिखा दीजिए, कांशीराम शहरी आवास योजना है, बसपा सरकार में इसको बनाया गया था। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं इसका रेख देख क्या कैसे हो रहा है। जब ये एक शहरी आवास योजना कांशीराम जो बनाया गया है, ये कब बनाया गया था? ये 2008-9 में लगभग बना था। 7 से 12 वाली सरकार में बनाया गया जी, बहुजन समाज पार्टी। देखा जा रहा है बड़ी जर्जर है, पेंटिंग वेंटिंग इसकी होती है क्या? नहीं नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं हो रहा? नहीं कुछ नहीं। सरकार जब से गई कुछ पेंटिंग डेंटिंग इसका हुआ भी नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ। नहीं। साफ सफाई कैसी हो रही है यहाँ पे? नगर पालिका से होती है। लेकिन पेंटिंग रेख देख इसका कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं। तो
तमाम गरीबों को इसमें आवास मिला है। लाइट तक काट दिए इसमें, हाँ? लाइट तक काट दिए हैं जो है। लाइट लाइट भी कट गया, बिल देते हैं लोग, जो बिल देते हैं लगा है। कोई बहुत से लोग आएंगे जो है चुनाव के समय तक, लेकिन जो है गामा साहब का आगे जो है सब फेल है, फेल है। सब फेल है। अच्छा, गामा जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं लोगों से, मुस्लिम समाज के साथ लगातार देखा जा रहा है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 18 घंटा काम कर रहे हैं जो है, 24 घंटा 17 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हैं इतना मेहनत। जी। और इधर सटी अभी कल अनाउंसमेंट हुआ है फूलपुर पौई विधानसभा में, इमरान अहमद हिटलर का, तो उनका वहां पर नाम कैसे है, क्या है? उनका भी बहुत अच्छा है। अब पिछली बार भी वो जो है चुनाव लड़े थे बहुत कम वोटों से, जो है तो 2,500 वोटों से हारे थे जो है 2007 में। जी जी, उसमें भी बहुत सामने दीदारगंज विधानसभा सीट है, अबुल कैस आजमी को बसपा ने टिकट दिया है, वहाँ भी अच्छा है। इस बार जो बसपा की लहर है, इस बार जैसे बीजेपी की लहर थी जो है, उस समय जो है अगर बीएसपी की लहर है, बीएसपी की। जी बहुत लगता है, उम्मीद है आप लोग के भी केंद्र में देखिए बीजेपी है, इधर भी बीजेपी है। हाँ 100% सबका जो है कांग्रेस तीनों को देख चुका है सरकार। मुस्लिम समाज आप लोग देख रहे हैं लगातार ग्राउंड पर है, मुस्लिम समाज ब्राह्मण समाज किस पार्टी की तरफ जा रहा है? सब बहुजन समाज पार्टी से सर्व समाज जा रहा है भाई। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा भी दे रही लगातार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अरे मुजफ्फरनगर दंगा किसके शासन हुआ था? पीडीए के उनके ही शासन हुआ था, अखिलेश यादव के। राजा भाई जो है जियाउल हक जो किसके शासन मारे गए थे? जो अखिलेश यादव के शासन में। तो जो मुस्लिम समाज है सब जानते हैं ना कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, किसके शासन में, तो सब जानते हैं। जियाउल हक को घसीट कर राजा भैया उसको जेल मंत्री बना दिए। हाँ, तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? सब पीड़ित है। अब 27 में बसपा सुप्रीमो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आसान होगा उनके लिए सरकार बनाना? क्योंकि उन्होंने कहा मैं पूरी ताकत लगाऊंगी, इसका मतलब क्या हो सकता है पूरी ताकत लगाने का? पूरी ताकत लगाना मतलब जैसे पूरे ताकत को बहुत आसान है, जैसे उस समय लहर था। हाँ, उस समय जैसे पूरे काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे, इनका बहुत ज्यादा 2 करोड़ नौकरी नहीं प्रतिवर्ष जो है, इसलिए जनता भाग गई थी। मतलब यही सब सुन के जनता ने वोट किया जो है बीजेपी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अब जो पुराने जैसे 2007 में था उससे अच्छा जो बीएसपी सरकार जीतेगी। सरकार फ्री राशन भी दे रही है और 50,000 रुपए महिलाओं को देने की बात चल रही है। अरे तो खाद्य सुरक्षा नियम कौन लाया है, किसको कब लागू हुआ है? ये तो मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ है, ये योगी ये तो मोदी जी छोड़ किए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये जो है कांग्रेस के जमाने में हुआ। और 27 में कैसी लहर आ रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? लगातार आप लोग समाज में घूम रहे हैं, 27 में वाकई में लहर किसकी दिखाई दे रही है? पीडीए सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, या फिर बीएसपी? क्योंकि बीएसपी कह रही है 7 को हम 27 में दोहराएंगे, तो लगता है दोहराना इसके लिए आसान होगा? देखिए, जनता सब जान चुकी है किसके शासन में हम सुरक्षित थे। शिक्षा, दवा, रोजगार और न्याय तो जनता सब जान रही है, वही मन बना ली है। 100 के 100% लोग जो है जो सत्ता बढ़िया चलाए उसी को वो उम्मीद रखे हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्याशी अपना जो है संघर्ष करते रहेंगे और जनता जो है गोपनीय वोट है, वो जो है रोड पे नहीं है, गोपनीय वोट है, वो जनता अपना वोट देकर अपना प्रत्याशी विधायक चुन लेके। और गामा जी को मेहनत करने की जरूरत है इस विधानसभा में कि उनका वोट बना बनाया है? बना बनाया भाई, 20% का बैलेंस है दलितों का वोट जो है। अब मुस्लिम समाज जो है पूरा जो जामस जुटा है और बाकी अदर लोग भी जुड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा विशेष वो नहीं है। जो है मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, फिर जरूरत नहीं, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। चलिए, लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश के कोने कोने शब्द दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार फिर घुमा कर दिखा दीजिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, युवा भी है, लेकिन तस्वीरें वो बैनर जगह जगह, अच्छा बड़ा बैनर साधन में देखा जा रहा है, बस ये बीएसपी का बैनर दिखाई दे रहा है। रेलवे क्रॉसिंग हो गई और उसके बाद इस प्रकार से जो हाईवे रोड है वहां पर तमाम बैनर लग रहे हैं। तो क्या लगता है किसी के बैनर नहीं दिखाई दे रहा है? बसपा का होर्डिंग बोर्ड बैनर लगातार पूरी तरीके से नीला हुआ सागन दिखाई दे रहा है। सब ठंडे बस्ते में है और ठंडा बस्ते में ही रहेंगे जी, सब ठंडे बस्ते में है, ठंडे ही रहेंगे सब जी। लोग कह रहे हैं अभी चुनाव नजदीक आएगा तो सबकी ताकत दिखाई देगी सामने। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो समय था, हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लगातार हम लोगों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने शब्द दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी कल मैं मौजूद हूँगा सीतापुर में, सीतापुर की अपडेट आपको दिखाऊंगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहोगे भाई साहब? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी सरकार से एक अपील है कि शिक्षा के बारे में ज्यादा ध्यान दें, और मतलब जैसे सरकार जो ये रूल निकालती है जो मतलब सबके लिए मतलब सेम हो, जैसे महिलाओं के लिए जैसे शासन प्रशासन ज्यादा मतलब ध्यान देता है, तो मतलब हम लड़कों लोग के लिए भी ज्यादा दे। और शिक्षा मतलब सरकार से अपील है जो सरकारी स्कूल होते हैं
मतलब उन पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि वो टीचर आते हैं नहीं पढ़ाते हैं, सब बैठे रहते खाली सैलरी लेते हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान दे गरीब बच्चों के ऊपर। हाँ, जो अन्याय हो रहा है, जो मतलब गरीब के साथ, कमजोर के साथ, जो मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ उंगली उठानी चाहिए, उनको ध्यान देखना चाहिए। अभी दिल्ली जंतर मंतर पर लोगों ने, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उनकी जीत हुई। अभी देखिए देश आजाद हुआ, सब एक साथ हो गया, लेकिन अभी जो बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो इतना मार खाए वो लोग दिल्ली में, तो ये गलत हो रहा है। मतलब ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा, मतलब जो हमारे जो आने वाले समय में जो डॉक्टर हैं, जो लोग हैं, तो वो गलत असर पड़ेगा ना। तो अभी जो बच्चे हैं जो छोटे छोटे, अभी जैसे बीमार होंगे, तो जब भी बड़े होंगे तो वो आज ही के डॉक्टर को दिखाएंगे ना। जब वो बन ही नहीं पाएंगे, जो उनके साथ गलत होगा, तो क्या होगा उन लोगों के साथ। अच्छा, इस सरकार में एजुकेशन आपको कैसा लगता है, और हेल्थ चिकित्सा व्यवस्था, जहाँ पर लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं, इलाज कैसा होता है? आप लोग युवा है, लगातार देख रहे होंगे। और उसके बाद शिक्षा सरकारी स्कूल में कैसी चल रही है? बढ़िया चलती है, कैसे क्या है? नहीं देखिए, सरकारी स्कूल का तो मुझे लग रहा नहीं सही चल रहा है, क्योंकि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो जैसे सरकार तो कहती है ध्यान दिए, लेकिन जो वहाँ टीचर रहते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल को आपको भी पता है, मुझे पता है, वो कुछ कोई लेना देना नहीं रहता किसी को, सब आते हैं जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, लोग मर जाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की लेकिन फीस भी ज्यादा रहती है ना, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोई गरीब आदमी बेचारा इलाज वो नहीं जा पाते ना। और जो जाते हैं, जो अपनी घर जमीन बेच के जो इलाज भी करवाते हैं, पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं, आदमी नहीं बचा, एक्सपायर हो गया वो, तो मतलब सब लॉस हो जाता है। और ये फीस जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो फीस है, वो कम करनी चाहिए। मतलब जो मुंह बोली रकम लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ले लेते हैं। और अगर सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं, तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, उनको एक अच्छा डॉक्टर उस पर बैठाना चाहिए, अच्छे लोग, अच्छी, थोड़ा सरकार फंड भी ज्यादा रहता है, सब चीज अच्छी है, मेडिसिन अवेलेबल है, सब मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं, मतलब बड़ा इलाज नहीं हो पाता है, छोटे तक हो जाते हैं, बड़े इलाज नहीं हो पाते, बड़ी भी मशीन नहीं रहती, यही सब है। हाँ, करप्शन भी तो बहुत हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, यूपी में तो कम बता दीजिए भैया। आप बताइए। अरे यूथ है, आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, देश के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं करप्शन सिस्टम अभी यहाँ पर कैसा है? करप्शन इंडिया में जो बहुत ज्यादा हो गया इस वक्त, करप्शन सब चीज में। आप रेलवे गाड़ी में देखिए, सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आप देख लीजिए इसमें क्या कहा जाता है, अपना इलेक्ट्रिक में करप्शन, बिजली विभाग में बहुत होता है। यही सब है। शिक्षा में बहुत पीछे है अभी इंडिया। तो क्या लगता है, सरकार ये रिपीट करे, फिर दूसरी कोई सरकार आए? नहीं, सरकार तो चेंज होना मांगती है, बस जो आए वो भी काम करे, जो भी आए काम करे, मतलब जनता के हित में काम होना चाहिए। हाँ, काम होना चाहिए। ये नहीं सरकार कैसे काम करे जनता के हित में, गरीबों के खासकर हित में, बच्चों की शिक्षा पर, जो गरीब समाज के लोग हैं उनके शिक्षा पर कैसा काम इस सरकार में हो रहा है? शिक्षा और चिकित्सा पर। शिक्षा और चिकित्सा में अभी समझ लीजिए कुछ काम ही नहीं हुआ, देखा जाए तो। खासकर यूपी में जो है कुछ काम नहीं हुआ, शिक्षा में बहुत पीछे है यूपी। आप प्राइवेट स्कूल देखिए और सरकारी स्कूल आप देखिए, क्या कंडीशन उसकी है, क्या प्राइवेट खुद ही। क्या वजह है कि टीचर दोनों स्कूल में होते हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी? सरकारी ही मान्यता होती है, लेकिन सरकारी बच्चे कमजोर के प्राइवेट से होते हैं, ऐसा देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है। प्राइवेट में जो है अपना यही सब है, करप्शन वो सब में होता नहीं, फिक्स सैलरी होती है। इसमें जो है सरकारी टीचर जो है करप्शन के पीछे ज्यादा भागते हैं, छुट्टी ज्यादा रहते हैं, यही सब होता है ज्यादा। प्राइवेट में जो प्रेशर रहता है ऊपर से कुछ ऐसा हो नहीं पाता। फिर भी बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं, हम लोग रोजगार दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा चिकित्सा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं इसको जमीन पर? शिक्षा तो अच्छी नहीं है, आप खुद देखा, अगर शिक्षा अच्छी होती तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट ना होता। पहली बात, शिक्षा अच्छी होती तो तो अच्छा, प्रोटेस्ट देखकर जंतर मंतर पर जेनजी का, आप लोग घर पर थे तो कैसा महसूस हो रहा है? हम दोनों लोग गए थे जंतर मंतर, तो हम भी मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो कैसा लगा था मंजर देखकर, कैसा लगा था? मंजर देख के यही लगा कि एक बार फिर से एक स्टूडेंट कैद हो गए हैं, भारत की जनता कैद हो गई है, फिर आजादी की मांग मांगने गए, यही देख के गया वहाँ पे। आजादी के नारे भी वहाँ लग रहा है। ऐसा मतलब कि आजाद अभी देखा था, इंडिया हो चुका है, नाम है आजाद हो चुका है, हुआ नहीं है इंडिया आजाद। लेकिन वाकई में जो आजादी लोगों को चाहिए जमीनी, वो चीज लगभग नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही। नहीं देखिए, जो गांधी जी आजाद करके गए हैं, उसके बाद से माहौल बहुत बेकार हो गया। 80 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन वो आजादी भी मिली नहीं है। वो हर साल 15 अगस्त आता है, लोग आजादी मनाते हैं, लेकिन वो आजादी सिर्फ नाम की है। स्कूल में झंडा फैलाते हैं, हरिया फैलाते हैं। क्या आजादी? आप एक वीडियो भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, मतलब एक नेता है, मुझे नहीं याद है नाम क्या है, वो जब नेशनल एंथम हो रहा था, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनको याद ही नहीं था वो कौन सी आजादी कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है। तो ये सब बहुत बेकार चीजें हैं। और रही बात जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था,
जो ये चीटिंग हुई है, जो ये पेपर लीक हुआ है, नीट के एग्जाम जो लीक हुआ था, और ये एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हो चुका है। 2024 में हुआ था और 25 में नहीं हुआ था, 26 में वापस हो गया, ये और भी 2-3 बार हो चुका है। तो और भी मतलब बहुत लीक हुए हैं, तो ये बहुत गलत है। और ये हमारे जो शिक्षा जो मतलब जो हो रहे हैं, बहुत गलत रास्ते पे लोग जा रहे हैं। और नेताओं की देखिए, वहाँ बड़े बड़े नेता भी आते, राहुल गांधी आए तो उनको लगे तो उनके नाक में खून भी निकल रहा था। और अखिलेश जी आए थे, हमारे नेता जो हैं, जो बड़े बड़े नेता आए थे, बड़े बड़े सुपरस्टार है। मुंबई में भी हुआ था, मुंबई में जितने एक्टर्स थे वो भी आए थे। उनको सलमान खान ने ट्वीट करा था और उनको पुलिस वैन में भर दिया जा रहा था एक्टर्स को। बिहार में हुआ था, बिहार में आप देखे थे, उसमें तो अलग ही चल रहा था, सब पुलिस को मार रहे थे। तो वो अलग ठीक है, वो मतलब ज्यादा नहीं सही था, पुलिस को नहीं मानना चाहिए। पुलिस भी हमारी रक्षा के लिए रात बिरात जागती है, रात बिरात दौड़ती है, तो भी अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन शिक्षा जो मतलब जो वही मेरा है कि मतलब जैसे जो स्टूडेंट के साथ हुआ है वो गलत हो रहा है। इस पे ये सरकार चाहे कोई भी हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक बार अच्छे से बैठ के बात करनी चाहिए और अच्छे से देखना चाहिए। स्कूलों के बारे में पता करना चाहिए, लीक कौन कर रहा है, क्या कर, उसको पता करना चाहिए। और जो शिक्षा जो मंत्री थे, क्या प्रधान क्या करके थे, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने तो वो रिजाइन कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं, उनका रिजाइन में कोई लेना ही नहीं है। वो सही करना है ना, वो रिजाइन कर देंगे, कल कोई फिर आएगा, कल कोई फिर लीक होगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोग को लाए जो इस पे अच्छे से बैठ के बात करे और पेपर लीक का कभी कोई कुछ नहीं हो। लेकिन ऐसे हमें मिल ही नहीं पा रहा है अभी तक। तो यही सब माहौल, सिस्टम बहुत बेकार चल रहा है अभी। सिस्टम बेकार चला, सरकार बेकार चल रहा है सिस्टम, अभी कोई सही नहीं है। सब यही सब गलत हो रहे हैं। यूपी में आप जानते हैं, यूपी में तो ज्यादा गलत होते हैं, हर चीज नहीं सही है। अभी रोड भी देखिए बन रहा है, क्या है, सब रोड भी नहीं सही मिल पाता है। गाँव में अच्छा रोड कैसा है? नहीं मिल पाता है। कोई भी गांव में अपना जो मजबूत रहते हैं, जो प्रधान वो बनवा देते हैं, लेकिन हर गांव में नहीं बनवा पाते हैं। कचरा है देखिए, सब फैला हुआ है, देखिए ये ऐसे भी अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार अभी खड़ा, इसको कोई नहीं छू रहा है। अभी रात बिराते लोग भी रहते हैं तो ये एक्सीडेंट हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, फिर कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई उठाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जब सरकार थी वो टाइम एम्बुलेंस फ्री थी। वो एम्बुलेंस 112 कितनी थी, 100 पता नहीं, 112 कब थी नहीं पता, वो फ्री थी। तो आज के दौर में वो भी नहीं, एम्बुलेंस वाला मर जाते हैं पेशेंट, उसमें पैसा तब भी ले लेता है, 1000, 2000, 5000 ले लेता है। तो कोई मतलब सिस्टम ही नहीं सही चल रहा है ना। एजुकेशन सारे सिस्टम सही होना चाहिए, लेके हर चीज नहीं सही है। अभी देख लिया, आपके सामने ही खड़ा है, कोई उसको छू नहीं रहा, अभी पीछे आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार है। उसको सही करना चाहिए, सब ना देखना चाहिए। पुलिस प्रशासन सब यहाँ पे है, सब पुलिस चौकी बनी, सब चीजें, तो थोड़ा पुलिस चौकी हर जगह हो गई, पहले नहीं थी, होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ हो गई, आगे हो गई है, शाहगंज में हो गई, हर चीज देखना चाहिए ना। तो फिर एक चीज पे आप बैठ जाते हैं, पकड़ के स्टूडेंट है, मारना है, बस लाठीचार्ज करना है, उनको हटाना है। हटा क्या करेंगे? आज आप हटा रहे हैं, कल को लड़के अगर बीमार होंगे तो आप परेशान होंगे, डॉक्टर वो बनेंगे, आप नहीं। आप तो अपना देख लेंगे। फिर तो आपको खुद सही करना चाहिए, फ्यूचर अपना अच्छा करना चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आप देख रहे हैं, हर चीजें अलग हो गई है। एआई से सब, एआई हो गया है, एआई से अब लोग पेपर देते हैं, वो उनका क्या मकसद हो रहा है? गाड़ियां देखें, ऑटो पार्क हो जाती हैं, अब तो हर चीज बदल रही है। लोग की जॉब जो देखिए, जॉब लोग की चली जा रही है। एआई जो है मतलब लोगों की जॉब खा गया है, ज्यादातर ये डाटा वाटा वाली जो जॉब होती है, ये सब खा गया, वो सब तो एआई कर दे रहा है, चैट जीटीपी है। तो इस पे लोगों के बारे में मतलब और लोगों के बारे में जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको सोचना चाहिए, उनके बारे में उनको जॉब देना चाहिए। तो ऐसी सरकार से हमारी यही अपील है कि लोगों के बारे में सोचना चाहिए और गरीब और मजलूमों के बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। हर उनके जो विधायक होते हैं, जो और लोग होते हैं, उनको बताना चाहिए, उनको एक क्षेत्र में गरीबों को मदद करनी चाहिए। लेकिन गरीब को कोई मदद नहीं करता, वोट के टाइम लोग आते हैं, बस यही होता है। पैर भी छू लेते हैं, पैर तो छू लेते हैं, वो तो वोट है, वो जानते हैं 5 साल में एक बार करना है, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी कर लेंगे, हम भी छू देंगे भाई, 5 साल की बात है, क्या दिक्कत है, छू देंगे, हाथ जोड़ देंगे, वोट मिल जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे। तो बहुत सारी चीज, आजकल वोट भी चल रहा है, मतलब इलेक्शन आने वाला 2-4 महीना में, सामने देखिए ये भी सब खड़े हैं, अपना अपना लेके पार्टी ले खड़े हैं, जीतता कौन होता देखते हैं। लेकिन हमारा ये अपील है कि जनता से कि अच्छा विधायक चुने, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, अच्छा विधायक, अच्छा काम रहे, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम, मुझे कोई लेना देना नहीं, अच्छा विधायक रहे, अच्छा काम करे, गरीबों के लिए काम करे, जनता के लिए, बस मेरा वही है। अभी मैं बन जाऊं कल के लिए तो मैं भी जनता के लिए, मैं गरीब के लिए मदद करूंगा और गरीबों की आवाज उठाऊंगा। मेरा कोई किसी से कुछ नहीं है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, अमीर है, गरीब है, कुछ नहीं, जो गरीबों को सताएगा उसके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाहजेब है।
यही सागन से? नहीं, ये मैं गुरेनी क्षेत्र का, उधर गुरेनी गांव का यहाँ पे? जो मैं यहाँ पे आया था, थोड़ा काम से आया था दोस्त के साथ। लेकिन मेरा ये है कि अगर कोई गरीबों को सताएगा तो शाहदेव शेख उसका पंजा मरोड़ देगा। आने वाले समय में अगर मैं रहा, तो मैं अगर विधायक बना या मैं ऐसे कुछ में बना, तो मैं इंशाल्लाह मैं गरीबों के लिए आवाज उठाऊंगा, और जो गरीबों को परेशान करेगा मैं उनका पंजा मरोड़ दूंगा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। मैं गरीबों मजलूमों की साथ हूँ, के लिए मदद करता रहूंगा। बस यही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक बार नाम फिर बता दीजिए। शाहदेव गुरेनी गांव का रहने वाला है, जौनपुर क्षेत्र का हूँ। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, एक यूथ है, युवा की दर्द समझ सकते हैं। एक युवा है जो देश को बदल सकते हैं। भगत सिंह को आपने देखा, कम उम्र में उनको फांसी हुई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो लोग 60 साल तक नहीं कर पाते, उन्होंने अपने जीवन में 22-23 साल की उम्र में ही कर दिखाया। तो लोगों के अंदर एक सोच होनी चाहिए, और जो इन्होंने बताई एक एक पॉइंट, इनकी बातें सही है, और तमाम लोगों से हमने फीडबैक लेने का प्रयास किया। क्या कुछ सोचते हैं अपडेट पर आप हमको बताइए। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास करें। आप बने रहिए अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।